दंडोत बंधन अनके बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी बहुत वडभागी हो जो परमेश्वर की कृपा दे नाल पावन सत संगत दे रूप विच जुड़ बैठे हो। बाणी का बड़ा शाश्वत फरमान है, जदों तई जिहड़ी भी चीज़ मनुख नूं मिलदी है उहदियां कर्मां ते आधारित हुंदी है, उहदे मस्तक दे लेखां ते भागां ते आधारित हुंदी है। कोई संयोग बनदा है, संयोग दे बनन दे नाल वस्तु प्राप्त हुंदी है। और इत्थों तई भी कहा जाता है, जैसे पुत्र धीआं घर वाली या घर वाली लई घर वाला, जिन्ने भी जी मिले ने ये एक संयोग है। एक कोई कर्मां दा नाप तोल है, गठजोड़ है। संयोग दे नाल सारियां चीज़ां प्राप्त हुंदियां ने। बाणी दे विच ताई महाराज ने कहा, मनमुख जाने अपने धीआं पुत संयोग। संयोग है, और संयोग का मतलब संयोग कदों बनेगा? जोड़ घटा। संयोग बनता है नाप तोल के, जोड़ के। कुछ जोड़िया जाएगा, कुछ घटाया जाएगा। कुछ कर्म जोड़े जाणगे, कुछ घटाए जाणगे। वो घटा वधा दा जिहड़ा जोड़ है उहदे नाल वस्तु प्राप्त हुंदी है, उस तो बिना नहीं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति है उहदे नाल ही है, संयोग नाल है। और किसी वस्तु ने निकल जाना है हथों, चली जाना है, वह भी संयोग है। वह भी कोई कर्मां दा संयोग है जिहदे नाल हथों चीज़ां निकलदियां जांदियां ने। सो जिहड़े सत संगत दे विच आउणा, ये महान संयोग दस्सिया गया है। बड़े वड्डे कर्म इकट्ठे हो जाण, बड़े वड्डे सहयोग की निशानी है सत संगत। एक दिन मिलनी ये भी संयोग है, रोज मिलनी ये उस तो वड्डा संयोग है, लगातार आना ये उस तो भी वड्डा संयोग है। जिसनूं लगातार सतसंगत की प्राप्ति हो रही है, यदा मतलब उहदे कर्मां दा संयोग वड्डा है, भाग वड्डे ने। बाणी ने कहा है, क्योंकि बिना संयोग तो कुछ भी प्राप्ति नहीं। मनुख नूं दुखां की प्राप्ति है, सुखां की प्राप्ति है, संयोग है सारा ही। जिमें जिमें घटा वधा इहदे विच हुंदा ही रहिंदा है। इस करके बाणी ने कहा, वड भागी हर संगत पावै। वड भागी, क्योंकि बाणी दे जिहड़े शब्द बड़े गहरे डूंगे ते बड़ी सूझ की मंग करते हैं। ऐसा नहीं है हासे खेडे विच बाणी ना सुनी जाती है, ना समझी जाती है, पढ़ी जा सकती है, पढ़ दुनिया सकती है। गुरबाणी नूं समझना, गुरबाणी दी विचार अपने आप दे विच बड़ा महान कार्य है। गुरबाणी दी विचार समझ विच आ जानी और उहदे ते चल पैना, ये बड़े वड्डे लक्षण की निशानी है, बहुत वड्डे संयोग की निशानी है, छोटा नहीं है। पढ़िया जा सकता है, पढ़ना आसान है। बाणी ने तो क्या, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, गड्डियां लद्दियां जा सकदियां ने, पढ़िया जा सकता है। जो पढ़िया जा रहा है किते वो विचार विच आ जाए, ये वड्डे भाग हैं।
ਸੰਯੋਗ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਰਵਿਆਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਿਆਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੁਛ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, 100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਧਾਰਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦਾ ਮੈਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਨੀਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਆਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜੁਰਮ ਫੁੱਲੋ ਕਣੈ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਨ ਆਏਗਾ, ਧਨ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਨ ਆਏਗਾ, ਧਨ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਇਆ ਮਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਰੰਗ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਸਮਝ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਚ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਮਝ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇਗੀ। ਕਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇਗੀ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੋੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇੜ ਉਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
पर वो बीज दे विच सारा पेड़ हुंदा है, उहदियां डालियां भी हुंदियां ने, उहदे पत्ते भी हुंदे ने, पर बीज दे विच फोटो नहीं है। इवें एक पिता दे विच एक पुत्र है, जन्म लैंदा है। जदों ही पुत्र जन्म लैंदा है, उस पुत्र दे जन्म लैण तो पहला ही उस दे विच सारे गुण हुंदे ने, की उन्हें जिंदगी च करना है, की नहीं करना है, सब कुछ उहदे विच हुंदा है, विखदा नहीं है। क्यों? मनुख की समझ उन्नी गहरी नहीं है। हाँ, कोई ब्रह्म ज्ञानी है जिसने धर्म नूं बड़ा मन्निया, बंदगी बड़ी कीती है, वो इन्नी डूंघाई विच जा सकता है, वो इन्नी डूंगी जा सकता है। हरेक मनुख नहीं जा पाएगा, क्योंकि मनुख की समझ गहरी नहीं है। मनुख सारा दिन जाने अणजाने दे विच अधर्म दे कार्य करदा है। जिवें ही जाने और अणजाने दे विच अधर्म दे कार्य करेगा, जाने अणजाने दे विच गलतियां करेगा, ये कीतियां हुई गलतियां इहदे कर्मां नूं नाश कर दिंदियां ने। ये कीते होए अवगुण इहदी बुद्धि दी निर्मलताई नूं नाश कर देणगे। फिर हौली हौली मनुख रोज रोज मलीन बुद्धि का हुंदा जाएगा। जिमें जिमें मलीन बुद्धि का हुंदा जाएगा, फिर परमात्मा नूं उहनूं चुकना पैंदा है। एक दरख्त दे विच एवें समझिया जाए, एक दरख्त दे बीज दे विच सारा दरख्त है। बीज तो दरख्त पैदा हुंदा है, फिर फल लगदे ने, फिर उहदे बीज आ जांदे ने। बीज तो शुरू हुंदा है, बीज ते ही खत्म हो जाता है। मनुख परमात्मा तो शुरू होया है, परमात्मा विच ही समाप्ति होएगी, उस तो पहला नहीं। जदों तई परमात्मा नाल मिलेगा नहीं, उदों तई समाप्ति नहीं है। शरीर की समाप्ति है, किसी की 50 साल बाद है, वो जैसे जैसे उहदे सवास ने जिन्ने लिखे ने उन्ने बाद समाप्ति हो जानी है। किसी की 50 साल बाद होनी है, सारियां दी होनी है। वड्डे वड्डे अवतार गए ने, राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परवार, शरीर की समाप्ति है। पर जिहड़ी इहदे अंदर जीव आत्मा है, उहदी समाप्ति नहीं हुंदी। यही विचार महाराज अज कहना चाहुंदे ने। इहदे विच कहिंदे ने, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। परमात्मा की रचना दे विच कई मनुख पताल दे विच वसदे ने, उन्हां दा संयोग ऐसा है, उन्हां दे कर्म ऐसे ने तां पताल विच ने। जे कोई मनुख मनुखा जूनी दे विच आया है, इहदा संयोग है, इहदा कर्म है, तां आया है। बाणी दे विच फरमान भी है, बड़ी ज़्यादा यात्रा तो बाद ये देही मिलती है, एवें नहीं मिलती। वो वखरी गल है, इहदी किन्नी क मनुख वैल्यू समझदा है, वो वखरी गल है। लंबे अरसे तो बाद, कई जन्मां चों भटकण तो बाद नवे नवे संयोग बन गए, चंगे चंगे कर्म बन के जदों कर्मां दी वेल बड़ी वड्डी हो जाती है। ये मन्निया गया है। मैं फिर कह दियां, रब दे संदर्भ दे विच सिर्फ मनुख कल्पनावां करते हैं, और बाणी ने एक कीता है, उहदे संबंध दे विच फिलोसफियां बनदियां ने, पर कुछ भी स्थिर नहीं है, पक्का नहीं है। कथना कथी न आवे तोट, एक कथावां नहीं, पर इन्हां दी कमी नहीं आएगी। उन्होंने नवे नवे दृष्टिकोण तो दुनिया वहिंदी रहिंदी है, उहदे संबंध दे विच कमी नहीं आएगी। वो की कर रहा, कोई कमी नहीं। इत्थे कहंदे ने, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट पताल विच, कई करोड़ां ही लोग पताल विच वसदे ने। हुण वो पताल विच क्यों ने ते असीं धरती दे क्यों? इहदे विच कारण होणगे। एक मनुख जिंदगी दे विच बड़े वड्डे महल विच जी रहा है, एक उसे महल दे अगे झोपड़ी बना के जी रहा है, कुछ तो कारण होणगे, एवें तो नहीं है। हरेक चीज दे पिछे कुछ ना कुछ तो लुकिया होया है। हरेक चीज दे पिछे कुछ ना कुछ तो कारण छुपिया होया है। एक ऐसे ने जिंदगी विच कमाउण दी भी लोड़ नहीं, बैठे ने खा रहे ने। एक ऐसे ने सारी उम्र ही चिंता विच जांदी है, कुछ तो कारण है, एवें तो नहीं है। हरेक चीज दे पिछे कोई ना कोई कारण है। जिग्यासू मनुख इन्हां कारणां नूं लभदा है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਨੇ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਬੂਝ ਹੈ, ਅਸੂਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰ, ਕਰਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ, ਅਧਰਮ ਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਮ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡੀਮਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਰਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਫਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਕਿਰਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਲ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਏਗਾ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਆਏ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਫਲ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਵਚਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਸ ਪਿਆ
मेहरामत हुई, तरस पै जाए। इस करके मनुख ने जदों भी अरदास करनी है, काहदे लई, मैं उहदे तरस दा पात्र बन जावां, कि मेरे द्वारा की गई अरदास उहदे दर ते कबूल हो जाए, तरस दा पात्र बना उहदे, इहदे लई अरदास है। हुण परमात्मा ने दुनिया ते अभिमानी अज्ञानी सारे बनाए ने, और कोई अज्ञानी है इहदे पिछे कारण है, कोई अभिमानी है इहदे पिछे कारण है। कोई नरकां नूं जाएगा, कोई स्वर्गां नूं जाएगा, कोई नरक विच जी रहा है, जिउंदियां जी रहा है, कोई स्वर्ग विच जी रहा है, इहदे पिछे कारण ने। बनाए उन्हें ही ने सारे, नरक वाले भी उन्हें बनाए ने, स्वर्ग वाले भी उन्हें बनाए ने। नरक भी उहदे हत्थ विच है, स्वर्ग भी उहदे हत्थ विच है। फिर मनुख दे हत्थ विच की है? बाणी कहती तेरे हत्थ विच कुछ नहीं, तू आए है सिर्फ जेड़ा कर्म कर रहे हैं वह कर्म नूं ध्यान नाल कर सकदा है। बस जे पाठ कर रहे हैं, पाठ नूं ध्यान नाल कर सकदा है। बंदगी कर रहे हैं, नामा कहत लोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। हुण जो वो नाम जप रहा है, ਇਹਦਾ फल ਉਹਨੂੰ ਇਹ मिले, ये ਉਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ नहीं है। बड़ी वारी मनुख बहुत सेवावां करता है, फल ਉਹਦੇ अनुसार नहीं मिलता, बड़ी वारी नहीं मिलता, वो ਉਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ है, फल ਉਹਦੇ वास्ते। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन ਨੂੰ एक ही गल कहते हैं, और कल्ले अर्जुन ਨੂੰ नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ ही कहते हैं, जिन्ने उत्थे योद्धा ने, तुहाडे हथ ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं है, तुहाडे हथ दे विच सिर्फ कर्म है। अपना कर्म करो, कर्म योद्धा वाला है तो योद्धा वाला कर्म करो। जिस दा कर्म जो परमात्मा ने दिता होया है, जिन्हों परमात्मा ने जे गुरुद्वारे विच ड्यूटी कथा दी इत्थे दिती हुई है, ये कर्म अपनी संजीदगी नाल करे, बस ये उहदे हथ विच है। किसी नूं सेवा दी ड्यूटी दिती हुई है, सेवा अपनी भावना नाल करे, बस। किसी नूं दुकानदारी दी ड्यूटी दिती हुई है, दुकानदारी ध्यान नाल करे। किसी नूं खेतीबाड़ी की ड्यूटी दी है, खेतीबाड़ी ध्यान नाल करे। उस अपने कर्म नूं मैला ना होण दे। जे वो कर्म भी मैला हो गया, फिर सारी कृत मैली हो जाएगी, बुद्धि मैली हो जाएगी। फिर मैले दा कीता होया सब कुछ मैला ही हुंदा है। मन मैले तां सब कुछ मैला, तन धोता है मन हच्छा ना होए। क्योंकि जिन्नियां भी किरतां कीतियां जांदियां ने, मन नाल कीतियां जांदियां ने। जे मन मैला हो गया, कृत मैली हो गई, फिर वो मैल दे नाल कीता होया धन भी मैला हो जाएगा। फिर धन दे नाल लियांदा होया राशन भी मैला है। फिर वो राशन खाण दे नाल जिहड़े रोग उपजने ने, वो भी मनुख नूं सहने पैणगे उहदे नाल ही। सारी दी सारी कृत तो चलनी है। मनुख कर की रहा है? जे उहदी कृत मैली है, फिर मैल तो मैल ही उपजेगी। जिहड़ी चीज़ तो जो चीज़ बीजांगे वही उपजेगी। जे मनुख अपनी जिंदगी दे विच किकर दे बीज बीज रहा है, फिर उत्तों किकरां उगणगियां। दाखां बीज रहा है, दाखां उगणगियां। तो गुरबाणी कहती है तैनूं जरूरत दाखां दी है, फिर दाखां दे बीज बीजने पैणगे। किकरां तो कदे दाखां नहीं उगियां, ऐसा नहीं होएगा कभी। इस करके परमात्मा ने एक हुक्म बनाया है, उस दे हुक्म दे विच सारी सृष्टि है। मैं माफ़ करना, हुणी पहला भी बेनती की है, एक नशे विच तुर रहा है, कदे गुरुद्वारे नहीं आउंदा, मंदिर नहीं आउंदा, मस्जिद नहीं आउंदा, पर वो परमात्मा तो बाहर नहीं है। सृष्टि है वो भी एक रंग है परमात्मा का, पर ओदी किस्मत माड़ी है। परमात्मा ने उन्होंने वो वाला रंग दिता होया है, ओदी किस्मत माड़ी है, ओदे भाग माड़े ने। परमात्मा ने उन्होंने उत्थे लाया होया है, ਉਹਦੇ कर्म माड़े ने, पर है सारा ਉਹਦਾ रंग है। बाणी ने क्या हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए, कहा नहीं जा सकता। किड्डा वड्डा हुक्म नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इस करके मनुख दे हथ विच जो कर्म वो कर रहे है, गुरुद्वारे आया, सेवा कर रहे, सिमरन कर रहे, ਉਹਦੇ विच ध्यान जोड़े। घर परिवार दे विच ताई तो बाणी महाराज ने किड्डी संजीदगी नाल कहा, गुरु अमरदास जी ने कहते तेनू जिहवा दिती है, ये जिहवा का भी सत उपयोग सिख लै।
जे जीवा दे नाल भी शब्द माड़े कह दिते, इतों भी खेती माड़ी बीज दिती, फिर ये माड़े फल भुगतण वास्ते तेनू तैयार रहना चाहिए। क्योंकि साध संगत ये जग सच्चे की है कोठड़ी, ये दुनिया टिकी हुई है सच्चाई ते। जो मनुख सच्चाई तो परां जो भी कर रहा है ਉਹਦੇ फल उसनूं भुगते पैणगे। वो वखरी गल है, उन्हें नियम बनाए ने, कईयां नूं छेती भुगतने पैंदे ने, कई नूं लेट भुगतने पैणगे। भोगण तो बिना मनुख इतों भज नहीं सकता है। ये कर्म धरती है। ये महाराज ने कहा है, एक कर्म रूपी धरती है दुनिया। इत्थे जैसा कर्म बीजा जाएगा उसका फल उन्होंने भुगतना पैना है। दिन दे विच जीव थानी कुछ माड़ा बोल रहा है, उस कर्म का फल इनू भुगतना पएगा। ताई तो बाणी कहती है, नर अचेत पाप ते डर रहे। कई बारी अचेत होके भी तू पाप कमाना है, उतों भी डर। क्यों? क्योंकि ये धर्म का बनाया होया संसार है। तू उस दुनिया दे विच बैठा है जिथे एक एक चीज रिकॉर्डिंग होंदी है, एक एक चीज। जिथे एक तिल भन्ने का भी तेनू फल मिलेगा, एक तिल भन्ने का भी। परमात्मा दे अर्थ एक तिल जिन्नी भी कमाई कर लवेगा ओदा भी फल दिंदा है। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। एक तिल, एक तिनका भी तू ओदे अर्थ भन्नेगा ओदा भी फल मिलेगा। इत्थों हिसाब लगाया जा सकता है कितनी गंभीरता है धरती ते। भाव एदा परमात्मा एक तिनका भन्नण जिन्ना भी कर्म एदा वेखदा है। एक तिनका हुक्म, जे तिनका भन्नण जिन्ना चंगा कर्म वेख्या जा रहा है, फिर मैं तो माड़ा जा दूजी साइड से चलना, फिर माड़ा भी वेख्या जा रहा होएगा। फिर चंगे चंगे तो नहीं ना वेखे जा रहे। उत्थे दे हिसाब दोवां चीज़ों का चल रहा है ना। जे चंगे का फल है फिर माड़े का भी है। इस करके बाणी दे विच महाराज ने कहा, कहते अपने मन के अंदर कदे भी किसी का बुरा ना लेके आई। जे तू किसी का बुरा मन अंदर रख भी लेगा, उस बुरे का भी तेनू फल भुगतना पैना है। पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। ये हुक्म की धरती है और ये धरती टिकी हुई है सच्चाई दे। इस करके महाराज कहते तू हुक्म दे विच जी रहे हैं। किसी नूं नरक दा वासी बनाया है, किसी नूं स्वर्ग दा बनाया है। हरेक थां ते ड्यूटी परमात्मा ने लाई है, पर मनुख ये समझे उहदा कर्तव्य की है, उन्होंने पूरा करे। उहदे हुक्म दे विच सारे आ रहे ने। कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है। कई करोड़ा ही लोग दोबारा दोबारा जमते ने मरते ने, जमते ने मरते ने, दोबारा दोबारा आते रहते हैं, बहुतियां जोनियां च फिरते हैं। ऐसा नहीं है जोनी, मैं फिर कह दिया, शरीर की मंजिल है जिहड़ी इहदे अंदर जीव आत्मा है, ओदी भी मंजिल है। शरीर की मंजिल 60-70 साल बाद पूरी हो जाती है, किसी की 100 सालों च पूरी हो जाती है, किसी की 110 सालों च पूरी हो जाती है। पर जिहड़ी अंदर जीव आत्मा है ओदी मंजिल उदों तक नहीं पूरी होएगी जदों तक परमेश्वर विच लीन नहीं हुंदी। इस करके आत्मा बाहर दुख मनुख नूं पहुंचदा है, इहदी आत्मा नूं पहुंचदा है। जीव आत्मा दुखी हुंदी है मनुख दी, मनुख दुखी नहीं हुंदा। अंदर जीव आत्मा उहदे विच अज्ञान है, वो तां दुखी है मनुख। मनुख दे दुखी होने का कारण इहदा शरीर नहीं है, इहदे अंदर दे जीव आत्मा दे पाप ने, वो दुखी करदे ने। शरीर कित्थे दुखी करदा है? जे शरीर दुखी करता है, शरीर खत्म कर लो दुख खत्म हो जाएंगे। नहीं, इनू जीव आत्मा नूं दोबारा दूजी जूनी च जाना पएगा, उत्थे फिर दुख है। ये किहड़ा छुटकारा थोड़ा है? महाराज ने क्या है, कहो नानक एह तत् विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। छुटकारा जे शरीर नूं, कई मनुख अपने अज्ञान के लैवल ते इड्डे बुझदिल हो जाते हैं, इन्ने तंग हो जाते हैं, जीव आत्मा भार नूं नहीं सहन करती, आत्म हत्या कर लेंदे ने। कि आत्म हत्या करन दे नाल छुटकारा मिल जाएगा, दोबारा फिर आना पएगा? कि आत्म हत्या छुटकारे का राह है? नहीं है। छुटकारा बंदगी नाल है। जे प्रॉब्लम ज़्यादा ही डूंगी हो गई है, बंदगी करे। तो किड्डा वड्डा, मैं तो कहना किड्डा मनुख अपनी जिंदगी दे विच
ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ। ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਗਿਣਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਾਈਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। 12-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। 110 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ? 300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਐਸੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ, ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਲ ਘਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਸੁਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਘਾਲ ਘਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਰਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਬਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਆਈ ਐਮ ਡੈਫ, ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣੀ,
आम भिखारी शराब पींदे ने, शराब की बोतल लैके पी लैनी ते लम्मा पै जाना, पट्टी ला लैनी, आई एम पैरालाइज्ड। बस ये मनुख की हालात है। जो जिंदगी शुरू होंदी है उदों ये गूंगा ते बहरा रहिंदा, इहनूं कुछ भी सुनाई नहीं दिंदा, ना धर्म का कार्य ना धर्म का कुछ भी इहनूं सुनाई नहीं दिंदा। जिमें जिमें जिंदगी वधदी जाती है अंत दे विच पैरालाइज्ड हो जाता है। जदों ही थक जाता है जिंदगी विच, दूजे आ जाते हैं कमाल संभालन, ये फिर जिंदगी दे विच हथ विच कुछ भी नहीं रहिंदा, सा मतलब पैरालाइज्ड, हथ विच फड़न जोगा ही कुछ नहीं। ये मनुख की जिंदगी है। बस इत्थों तई इन्हें अपनी जिंदगी विच एक कदे नहीं विचारिया जो कुछ एक कर रहा है क्यों कर रहा है। जदों तक ये अंदर ये विचार नहीं ना शुरू होएगी, इसका मतलब हजे जिग्यासू तो नहीं है, घट्टो घट हजे सिर्फ ये खाण ते पीण ते पाउण विच ही रुझिया होया है, जां बनाउण विच रुझिया, इस तो बाहर तो नहीं है। मनुख विच जिस दिन ये विचार आरंभ होएगी क्यों खाधा जा रहा है, ये जीवन क्यों जिया जा रहा है, फिर जदों ये समझ होएगी फिर ये तलाश विच शुरू होएगा क्यों ये अंदर विचार आउणगे, क्यों जीविया जा रहा है। फिर एक खोज शुरू करेगा, खोज किहदे विचों, फिर किसी गुरु दे कोल जाएगा, फिर उथों एक खोज आरंभ करेगा क्यों जीवन। फिर उस दिन कहेगा बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। परेशानी का कारण यह है, खोज नहीं है, विचार नहीं है। खोज का मतलब विचार, हजे विचार नहीं है, खाण दे उत्ते विचार नहीं है, जिंदगी जीवन दे उत्ते कोई विचार नहीं, जिंदगी क्यों जीवी जा रही है इसका कोई पता भी नहीं। साध संगत मैं कई बारी बेनती की है, एक पशु नूं नहीं पता हुंदा वो जिंदगी क्यों जी रहा है। पशु दे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हुंदा, सिर्फ खाण ते सौण तो सिवा। एक पशु की जिंदगी का सिर्फ इन्ना ही लक्ष्य हुंदा है, पेट भर लिया जाए दिन विच, रात नूं सो लिया जाए, इस तो बाद उसका कोई लक्ष्य नहीं। पर मनुख की जिंदगी ऐसी नहीं है, मनुख की जिंदगी का कोई लक्ष्य है। जे मनुख भी जिंदगी विच इन्ना ही सोच लवे खाना है पीना है ते सो जाना है बस, फिर माफ़ करना साध संगत, वो मनुख पशु तो वड्डा नहीं है। उसकी समझ जिहड़ी है, शरीर उहदा श्रेष्ठ हो सकता है पर उसकी समझ हजे ताईं पशु तो ज़्यादा नहीं है। उसकी समझ पशु तो वध के तो नहीं है। क्यों? एक पशु विच भी इन्नी समझ हुंदी है। एक पशु अपनी जिंदगी दे विच कदे भी बदलाव नहीं लिया पाएगा। एक पशु की जिंदगी विच कदे क्रांति नहीं आएगी। इस करके कहते हैं पशु तो वैसे ही सुख विच जी रहा। क्यों? पशु ने खाना है तो सो जाना है, उन्होंने कोई चिंता तो नहीं है। पर एक मनुख है जिन्होंने चिंता बहुत ज़्यादा है। कारण की है? क्योंकि यदि जिंदगी विच परमात्मा नहीं है। चिंता का कारण ही है, जिन्हां दी जिंदगी दे विच परमात्मा नहीं है, गुरबाणी कहती उन्हां दी जिंदगी विच चिंता है। जिन्हां दी जिंदगी विच चिंता है उन्हां दी जिंदगी च परमात्मा नहीं है। नानक चिंता मत करो, चिंता ते सही है। जिन्हां दी जिंदगी विच परमात्मा है, कदे वेखना उन्हां दे चेहरे वाइब्रेंट होणगे, चेहरिਆਂ ते अलग ही उन्हां दे जलाल होएगा। जिन्हां दी जिंदगी चिंता नहीं है, जिन्हां दी जिंदगी विच चिंता है उन्हां दे चेहरिਆਂ तो पता लगता है, उन्हां दी अखां तो पता लगता है, उन्हां दे मत्थियां तो पता लगता है। जिन्हां दी जिंदगी विच परमात्मा का विश्वास है, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, जिन्हां दे अंदर रब का विश्वास आ गया है, उन्हां दे जिहड़ा प्रकाश है वह ना झलनी हो गया, उन्हां दा ज्ञान है ना झलनी हो गया। इस करके महाराज कहते कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घाले थक पाहे। ये उहदी कुदरत है। अपनी प्रालब्ध के अनुसार मनुख थक जाता है, अपनी प्रालब्ध के अनुसार वह बैठे ही खाता है। मैं कई बारी वेखदा, कई बारी ये रौला पाया जाता है, ये डेरे चला के बह गए ने, इन्हां नूं खत्म करो। मैं तो कई बारी सोचदा उन्हां दी प्रालब्ध है, जिस दिन प्रालब्ध खत्म हो जाएगी किसी को कहने की लोड़ नहीं, अपने आप ही डिग जाएगा। कोई मनुख पाप ते पाप करी जा रहा है, अधर्म ते अधर्म करी जा रहा है, उन्होंने कहने की लोड़ नहीं। जिस दिन प्रालब्ध का घड़ा भर जाएगा अपने आप ही टुट जाएगा, और ऐसा टुटेगा मुड़ के जुड़न जोगा नहीं रहिंदा। मिट्टी के जो भांडे टुट जाते हैं, घड़ा टुटदा है, दोबारा उन्होंने जोड़िया नहीं जा सकता। हाँ, उन्होंने दोबारा कुट के ढाल के किसी काम का नहीं, फिर भी वो दोबारा घड़ा नहीं बन पाएगा।
इस करके जे मनुख अधर्म ते अधर्म करी जा रहा है, माया धर्म नाल कमा रहा है, भावें धर्म के कार्य तो कमा रहा है, भावें दूजे कार्य तो, क्योंकि अधर्म के नाल कमाई माया भावें धर्म में कमाई जाए, भावें किते भी कमाई जाए, नाश ही नाश लैके आउंदी है। जिस दिन घड़ा भर जाता है प्रालब्ध का, उस दिन टुट जाता है, जिस दिन टुट जाते हैं फिर दोबारा जुड़ते नहीं होंगे। कई कोट बैठत ही खाए, अपनी प्रालब्ध के अनुसार हुक्म परमात्मा का ऐसा है, उन्होंने बैठे ही मिल रहा सारा कुछ। कई ऐसे ने सारा दिन थक जाते हैं कमा कमा के, तां भी पूरियां नहीं पैंदियां। अंत दे विच महाराज कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। अपने अपने कर्मां दे अनुसार कोई माया विच लग्या होया है, कई परमात्मा ने बड़े धनवान बनाए ने। कोई जमदा ही धनवान है, एक घर विच 2 बच्चे जन्म लेंदे ने, नाल ही घर है, एक दे घर विच बड़ी माया है, नाल उहदे सामने झोपड़ पट्टी है। एक महल विच जन्म ले रहा है, एक उस दिन सामने एक झोपड़ पट्टी जन्म लै रहा है। कर्म तो दोवां दे ने ना। एक दी प्रालब्ध इन्नी उच्ची है, जमदा ही अमीर है, एक जमदा ही गरीब है। हुण इहदे विच ओहदा दोष नहीं है, ओहदी प्रालब्ध है। और बाणी ते यह कहती है, रोज रोज मनुखा जीवन च रह के तेरे कर्म घटदे ने, वधदे नहीं हन जे बंदगी नहीं करता। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। बाणी विच ना बड़ी बारी शब्द होंदे, चलो कल नूं आपां विचार करांगे, पूर्व लिखे का लैण, कल इस चीज़ ते भी विचार करांगे, क्योंकि इहदे विच इह दसना जरूरी है। अंत दे विच महाराज कहंदे, जहाँ जहाँ भाणा तहाँ तहाँ राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। जिथे जिथे उहदा भाणा है, उत्थे उत्थे मनुख नूं ने एस्टैबलिश किया है, उत्थे उत्थे रखिया होया है। उहदी मर्जी दे विच इह संसार चल रहा है। फिर मैं बेनती करदिआं साध संगत, गुरबाणी कहती है, ये जिहड़ी दुनिया है ये धर्म का क्षेत्र है, इत्थे अधर्म नहीं चलेगा। अधर्म चलदा नज़र ते आएगा, पर बहुते दिन नहीं चलेगा। झूठ चलदा ते नज़र आएगा, पर बहुते दिन नहीं चलेगा। इनू बाणी ने कूड़ निखुट्टे दान का औड़क सच रही। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये जिन्ने सूरज चंद्रमा, जिन्ने साक्षी तुसी वेख रहे हो, ये सच्चाई ते टिके हुए ने। जिस दिन सच का नाश होना, हनन होना शुरू होता है, उस दिन धरती का कर्म भी नाश होता है, धरती गरक जाती है। जिस दिन धरती ते अधर्म प्रबल होता है, उस दिन किसी न किसी भगत नूं आके धरती नूं थंभना पैंदा है। और ये धरती टिकी हुई है धर्म के उत्ते, और जित हमेशा जय जयकार हमेशा धर्म की हुंदी है, अधर्म की कदे नहीं हुई। बाणी कहती, कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। दुनिया ते हमेशा जय जयकार होनी है। जिमें दोहरा असी पढ़ते हैं, तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। जगत विच हाहाकार मची है, सुरलोक विच सुरलोक विच जय जयकार हो रही ने। अज भी धरती दे विच जय जयकार हो रही है, क्यों? सच्चाई है। अज मैं कई बारी बेनती करदा, ये गुरुद्वारे ये दर्शाते ने सच्चाई हमेशा जिउंदी रहिंदी है। उन्हां लोग जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं शहीद किया, ये दर्शाउंदा है झूठ का कदे भी नाम नहीं आउंदा। अज उन्हां दियां ना कोई घर पाठ, ना कोई वंशा रहीआं, ते ना उन्हां दियां कोई मड़ियां किसी ने बनाईआं ने। ये गुरुद्वारे ये दर्शाउंदे ने सच्चाई हमेशा जिउंदी रहिंदी है। ये इत्थे राज जिहड़ा है धर्म दा है, न्याय दा है। साचा साहिब साच नाए, न्याय सच्चा है। मिलदा जरूर है, समा लग सकता है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु जी कृपा करन, आप सब सरबत संगतां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखन, घरां परिवारां विच सुख शांति, देह अरोगता दी दात बख्शण। आप जी एवें निता प्रत परमेश्वर नूं मुख रखदिआं, हिरदे विच परमेश्वर दी बंदगी दा प्यार लैके सत संगत विच बैठ के परमेश्वर दे शाश्वत कानूनां नूं जाणन दी कोशिश करिए, तां जो जिंदगी आनंदमई, शांतमई अते सुखमई हो सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।